पापा किसान है। किसान है पापा। पाई जोड़ के हमको पढ़ा रहे थे, वो भी 7 साल हो गया। बाहर में पेपर लीक करते हैं, नौकरी बेचने का काम करते हैं, तो हम झारखंडियों कहाँ जाएं? अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। आखिर आज हम लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? इतने लोग जो माननीय हेमंत सोरेन है, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, जवाबदेही उनसे बनती है। जब 14 दिन हो गए हैं और जब से आई ऐसे ही संविधान जो है छाती से लगाए हुए हैं। भूख हड़ताल बहुत छोटा है, जो हम लोग उस जगह में संघर्ष किए ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। पापा मिलने नहीं आए, क्या कह रहे हैं पापा? दीदी लोग से बोले कि हम चल जाएंगे तो उसका हिम्मत टूट जाएगा, इसीलिए मिलने भी नहीं आया। कुच्चू पुच्चू जेपीसी जेएसएससी रिफॉर्म कर दो ना। दरअसल माइक देख रहे हो कि नहीं? हमेशा तो वही तो देख रहे, वही तो सोच रहे अभी आप पहुंचे क्यों नहीं है? आ गए ना अब आपके पास। यहाँ रैंक 1 रैंक 2 बिक जा रहा है। इसरो का साइंटिस्ट कितना रैंक लाएगा? 1 या 2? और यहाँ तो सीटों को बेचा जा रहा है, OMR सीट को इसी के साथ खेला किया जा रहा है। OMR सीट के साथ खेला जा रहा है। अगर सीबीआई आएगी तो उसकी आज सरकार से लेकर बीजेपी सरकार जो यहाँ पर 15 साल राज कर चुकी है, पहले हेमंत सोरेन से पहले कोलिशन में या फुल बीजेपी गवर्नमेंट में, वो आज उन पर भी आएगी। इसलिए सीबीआई से सब डर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं रांची, झारखंड। हम इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं। यहाँ 14 दिन से छात्र धरने पर हैं, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं। बारिश में, गर्मी भी है, कुछ छात्र अनशन भी कर रहे हैं। इनकी आवाजें आप सुन रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कि एक छोटा सा मंच और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। छात्र मांग क्या कर रहे हैं? छात्र मांग कर रहे हैं कि जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जेएसएससी है, सीजीएल है, यानी जो सरकारी नौकरियों के एग्जाम कराए जाते हैं, उनमें भीषण अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं की जांच हो, जवाबदेही तय हो। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अच्छा, प्रदेश सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार कह रही है 19 गिरफ्तार हुए हैं, यानी 19 गिरफ्तार हुए हैं, यानी प्रॉब्लम तो थी, अनियमितता तो थी, तभी तो 19 गिरफ्तार हुए हैं। तो जब ये 19 गिरफ्तार करने पड़े सरकार को, तो पहले ही कर लेते। छात्रों को आंदोलन करना पड़ा ना 19 गिरफ्तारी के लिए, तो छात्र आप पर एतबार कैसे करें? हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ आप देखेंगे कि छात्र कुछ अनशन पर बैठे हुए हैं। एक छात्र की तबीयत भी खराब हुई और वो जाकर के अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी इन छात्रों से बात की है और उन्होंने भी कहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रहे हैं, हम छात्रों के साथ हैं। तो यहाँ भले ही सरकार जेएमएम और कांग्रेस की हो, लेकिन राहुल गांधी इनडायरेक्टली तो ज़रूर छात्रों के साथ नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के बाद में जो कांग्रेस ने समर्थन किया या विपक्ष ने समर्थन किया, और यहाँ भी वही छात्र बैठे हैं, तो कंपैरिजन जंतर मंतर से भी की जा रही है। झारखंड में रांची में प्रदर्शन हो रहा है, उससे भी की जा रही है। तो ये सारी कंपैरिजन की जा रही हैं और हम समझते हैं, यहाँ मिलते हैं छात्रों से, जानते हैं उनकी दिल की बात, बिना हल्ला के, बिना शोर शराबा के, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बातचीत। सरकार ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन बयान दे रहे हैं, छात्र कह रहे हैं हम भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन छात्रों की जो कमेटी बनी है उसमें एक जो महाधिवक्ता रहे हैं बीजेपी सरकार में, उनको लेकर के सरकार को आपत्ति है। तो काफी कुछ चल रहा है। आगे करते हैं छात्रों से बातचीत, जो धरने पर हैं, अनशन पर हैं, तो यहाँ बैठे हैं, उनके दिल की बात समझते हैं। आपसे बात करें, आपका नाम क्या है? जी उम्मे हानी। उम्मे, कब से कितने दिन हो गए यहाँ पर अनशन में आपको? जी ये चौथा दिन है अनशन का। चौथा दिन। आप भी अनशन पर हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, लेकिन अनशन पे नहीं हूँ, मैं प्रोटेस्ट भी हूँ। प्रोटेस्ट में क्या लग रहा है? आप लोगों ने लिखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट बाकायदा लगा रखा है कि मंच से किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य नहीं दें, आंदोलन के मूल उद्देश्य पर ही अपनी बात रखें, हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें, अपने वक्तव्य में अब शब्दों का प्रयोग ना करें। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये मंच पर व्यवस्था चला रखी है। क्या भावनाएं हैं आपकी? जी देखिए, ये जो हमारा प्रोटेस्ट है,
इसमें नेतृत्व करने के तौर पे सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये मुद्दा स्टूडेंट का है, तकलीफ स्टूडेंट की है, तो इसलिए इस प्रोटेस्ट को लीड स्टूडेंट ही करेंगे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी मतलब नेता कोई हो जो राजनीति से बिलोंग करते हो किसी भी तरह की पार्टी से, तो अगर आप समर्थन देना चाहते हैं तो आप अभिभावक की तरह दें, नैतिकता के तौर पे दें, लेकिन कोई भी इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते। आप लोग नैतिकता के तौर पे हमारे साथ रहिए, नैतिक तौर पे या अभिभावक के तौर पे सपोर्ट कीजिए। आपकी उम्र कितनी है, क्या करती हैं आप? 25 साल। 25 साल। जेनजी हैं आप? जी तो ये जेनजी का मतलब समझ पाई अब आप? जी, जेनजी ने तो बता दिया है कि अब जेनजी अपना तो पूरा इंट्रोडक्शन ही दे दिया है जेनजी ने। अब तो पहचान के मोहताज नहीं है आप लोग। तो जंतर मंतर वाला आंदोलन भी देखा होगा आपने, लोग यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं। आपका आंदोलन जंतर मंतर के आंदोलन से कितना अलग है और कितना सिमिलर है कि सेम ही है? वहाँ भी छात्रों की बात थी, यहाँ भी छात्रों की बात। देखिए, टॉपिक सेम है, बात छात्रों की थी, बात पेपर लीक का है, लेकिन फिर भी कुछ मॉरल डिफरेंस है। जैसे कि हम अहिंसक तौर पे गांधी जी और संविधान को फॉलो करते हुए इस प्रोटेस्ट को हम लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, और इसी तरह ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके से। इसमें ना गाली गलौज होगा, ना मतलब कोई ऐसी बात होगी, ना ही मतलब हिंसा होगा। इसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम इस प्रोटेस्ट को जीतेंगे। वहाँ लाठी चलाई थी पुलिस ने बहुत तगड़ी, आंसू गैस लाठी बहुत मारा था बच्चों को। जी बिल्कुल हुआ था, और इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे, ताकि ना किसी को तकलीफ हो, ना किसी पे आवाज उठे, ना किसी को क्रिटिसाइज किया जाए यहाँ पे। तो सरकार आपसे बातचीत करने के लिए कह रही है कि बातचीत करने आओ, तो फिर क्यों नहीं जा रहे आप लोग? जी जा रहे हैं, टीम गठित तो मतलब लगभग हो गई है, तो अब वार्ता होगी, आज होगी या फिर कल होगी वार्ता। आप भी तैयारी करती हैं सरकारी नौकरी की? जी। किसकी? जेपीएससी की। जेपीएससी की। तो आप भी स्टूडेंट हैं, आपको भी लग रहा है आप ठगा गया, आपके साथ भी बेईमानी की गई? जी बिल्कुल, जब अगर बेईमानी एक स्टूडेंट के साथ हो या सारा पेपर एक लीक हो या 100 लीक हो, लीक होने का मतलब ये है कि पेपर फैलना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ तो सीटों को बेचा जा रहा है, OMR सीट को इसी के साथ खेला किया जा रहा है। OMR सीट के साथ खेला जा रहा है। आइए भैया थोड़ा सा आगे आइए, आपका नाम बताइए। राजेश प्रसाद। राजेश जी, कहाँ से हैं आप? हजारीबाग। हाँ? हजारीबाग। हजारीबाग। आप भी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की? बिल्कुल, JSSC JPSC दोनों तैयारी करते हैं। क्या भावना है? आप लोग यहाँ बारिश में घर छोड़ के यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, क्या भावना है? सर, यहाँ संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी भविष्य बेची जा रही थी, सीट बेचा जा रहा था, हमारी मेहनत बेची जा रही थी। आपके माध्यम से हम 2-3 बात बोलना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सुदीप सोनू जी का कल एक बयान आता है कि यदि 120 आंसर लीकेज का प्रूफ है JSSC CGL में, तो वो पेपर लीक माना जाएगा। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, CID ने अपना डायरी में ये स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 135 उत्तर बाहर थे, और 135 उत्तर में 120 लगभग 90% टोटल क्वेश्चन था 150, उसमें से 120 आंसर जो है मैच किए। हूबहू JSSC CGL में जो आया था वही आया है। तो अब तो पेपर लीक का खुद एजेंसी ने मान लिया है। अनियमितता है, भारी अनियमितता है। CID ने 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, नहीं होते तो कहाँ से गिरफ्तार करते? हाँ, तो मान गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि भाई आपकी CID कह रही है तो रद्द कीजिए, साथ ही साथ JPSC में जो SOP का 11 to 13 में जो भारी उल्लंघन किया गया है, देश संविधान से चलेगा, हम और आप नियम के अंतर्गत काम करेंगे, तो JPSC नियम के अनुसार क्यों नहीं चलेगा? JPSC नियम के अनुसार चलना चाहिए ना। खुद जो नियम बनाई उसका वायलेशन करके 11 to 13 की है, 14 की है, तो सबकी हम लोग रद्द की मांग करते हैं सर। और रद्द के साथ जांच निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि रद्द तो बहुत बार करवा दिए, फिर वही हुआ, पेपर लीक, फिर बेचा गया, ये चलता रहा। सुधार जो है ग्रास रूट पर हो। हाँ, सुधार नहीं हो पा रहा है। वजह यही है कि बचा लिया जाता है, जो दोषी उसको बचा लिया जाता है। अच्छा, ये भी चल रहा है कि जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट अलग था, ये प्रोटेस्ट अलग है, बांटने की भी छात्रों को कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ मंच पर व्यवस्था संभाल रहे हैं, आयोजकों में भी हैं, वॉलंटियर भी हैं, सब लोग सभी आयोजक हैं? बिल्कुल सर, इसके लिए तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारी शांति प्रोटेस्ट को आज पूरे देश में फैलाया है, और एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जंतर मंतर से भी बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल संवैधानिक दायरे में, हमारा नारा भी संविधान से जुड़ा हुआ होता है। तो इस जो एक छात्र की पहचान होती है, छात्र संविधान को पढ़ता है, इतिहास को पढ़ता है, भूगोल को पढ़ता है, अपना मातृभूमि को पढ़ता है, अपना राज्य के बारे में जानता है, वही संबंधित नारा होता है हमारा। तो यहाँ आप लोग अनशन में बैठे हैं, सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, आपकी कमेटी में कुछ लोगों को लेकर के समस्या है, कब तक ये डेडलॉक टूटेगा आप लोगों का? वार्ता के लिए हम लोग सब कुछ निर्णय ले लिए हैं।
हम लोग तैयार हैं। सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, उसका स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आज वार्ता भी सफल हो जाएगी। अच्छा, आपको उम्मीद है कि कुछ बात बन जाएगी? विश्वास तो है सर। लोकतंत्र में जनता से बढ़कर, युवा से बढ़कर कोई नहीं होता है। यदि केंद्र सरकार झुक सकती है, इस्तीफा दे सकती है, जबकि उसका जरूरत भी नहीं था जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो यहाँ पर तो केवल सरकार ने जो कबूल किया उसकी रद्द की बात है। हम तो आरोप भी नहीं लगा रहे, सरकार कबूल किया है। तो ये कबूल। अब ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्ची जो अनशन पर बैठी हुई है, तो अपनी छाती में संविधान की किताब लेकर के बैठी हुई है, और बाकी जो छात्र हैं उस छात्रा के पैर दबा रहे हैं। तो ये यहाँ तस्वीर भी आप देखिए, पीछे आपको शिबू सोरेन का भी कटआउट नजर आएगा, हेमंत सोरेन के जो पिता हैं, और यहाँ आदिवासियों की आवाज़ कहा जाता है, इनका बड़ा सम्मान है, तो उनकी तस्वीर भी आपको नजर आएगी। तो पूरी कोशिश यही बताने और दिखाने की है कि देखिए यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का कब्जा नहीं, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर है, यहाँ भारत का झंडा है, यहाँ शिबू सोरेन की भी तस्वीर है, और हमारा आंदोलन वैसे ही शांतिपूर्ण चलता रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब छात्र हैं जिनके हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, वो यहाँ बैठे हुए हैं इस गर्मी में, और लगातार भूखे हैं, प्यासे हैं। बगल में बाबा साहब की तस्वीर है, उसके बगल में बिटिया लेटी हुई है, उसकी छाती पर जो है संविधान है। तो ये है बाबा साहब, बिरसा मुंडा, भगत सिंह। मुझे पता है कि मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है, पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा वीकनेस हो गया, बट अभी भाई ठीक ठाक है। थोड़ा वीकनेस हो गया है। आपका पूरा नाम भी बताइएगा, और आप क्या आपकी भावनाएं रहेंगी? खाना त्यागना, समझिए खाना त्यागना इतने दिन तक, वो सबसे बड़ा कदम होता है। आपको क्यों मजबूर होना पड़ा कि नहीं अब ये धरने पर बैठने से नहीं होगा, अनशन करना पड़ेगा? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार पाल हुआ, मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ मैं आपसे 3 मांग बता दे रहा हूँ। ये जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो इतने बड़े धांधली हुई है, इसमें हम सीबीआई जांच चाहते हैं। पहला बात सीबीआई, दूसरा रिफॉर्म। क्योंकि जो जेपीएससी और जेएसएससी में जितना करप्ट जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जब तक वहाँ से हटेंगे नहीं, ये बार बार पेपर लीक के मुद्दा उठता रहेगा। और माननीय हेमंत सोरेन, हम उनसे बुराई नहीं है, हम उनसे कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि उनको चुनकर हम ही उठने लाया है। शिक्षा मंत्रालय अपने पास रखे हैं, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है? आपने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज का आपका दायित्व बनता था कि आप आज जो सीआईडी टीम गठन किए हैं, आपका जेएसएससी जेल में कहाँ सीआईडी गई थी? हाई कोर्ट ने मांगा था 6 महीने के अंदर आपका रिपोर्ट, कहाँ गया आपका 6 महीना? आज 1.5 साल हो गए हैं। इसलिए हम उतना नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम 4 दिन से भूखे हैं। हम अभी बोल रहे हैं तो अंदर से मेरा शरीर पूरा काँप रहा है, ठीक है। बट ये हम सरकार से मांग करना था कि सीबीआई जांच हो। हमको सीआईडी से कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज से नहीं, हम विगत आज उनके 5 से 6 साल मैं बहुत बार जेपीएससी भी एग्जाम दिया, जेपीएससी पीटी भी क्वालिफाई है, अपर में पीटी क्वालिफाई हूँ। इससे पहले जेपीएससी पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाइड था। मैं पागल पगला नहीं हूँ। अभी जो जेएमएम के जो आए थे, बोल रहे थे कि सरकार सब मांगे पूरे करेगी, तो काहे आप जब भूख हड़ताल पर मांग पूरा करेंगे? इससे पहले क्यों नहीं पूरा करती? झारखंड सरकार जो माननीय हेमंत सोरेन है, शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, जवाबदेही उनसे बनती है। अगर वो नहीं मानते हैं, अगर सीबीआई जांच का परमिशन नहीं मिलती है, अगर सीबीआई जांच का परमिशन नहीं मिलती है, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उनसे भी लिया जाएगा। और आप अपनी जान दांव पर लगा दिए हैं। आप 4 मंत्रालय अपने पास रखे हैं, क्यों? आपके पास इतना कमी है? बोलते हैं अबुआ की सरकार है। अरे उनका आपको चुना कौन? हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग दिन भर अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर आज हम लोग भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं इतने लोग? सरकार की बस गलत नीतियों के कारण। आप इनकी बहन हैं? नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर है जी। आप लोग भी यहाँ पर सॉलिडारिटी में आए हैं, और ये सब बच्चों को जिस बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, वो बच्चे आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और भूखे प्यासे यहाँ लेटे हुए हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है ये सारा चीज़ देख करके। आप लोग भी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि 19 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, यानी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं, दाल काली है। काली है, पूरी दाल काली है। अब ये पूरा दुनिया को पता चल गया है कि झारखंड में क्या हो रहा है। रिफॉर्म तो होना ज़रूरी है, बाकी रद्द होना ज़रूरी है, और जांच भी होना ज़रूरी है। ये 3 डिमांड है स्टूडेंट का, रिफॉर्म, जांच और रद्द।
वो जो भी एग्जामिनेशन इस बीच में कंडक्ट हुआ है, जो एजेंसी ने एग्ज़ाम दिया है, वो सारा एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। तो सब इनके स्टूडेंट हैं। अब आप मत बोलिए, आप आराम करिए। आप 4 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं। अब ये देखिए बेट, ये देखिए आज़ाद कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। जो TDPL एजेंसी है, जैसे JPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो JSSC में ब्लैक लिस्टेड होती है, जो UP में ब्लैक लिस्टेड होती है, क्या कभी झारखंड सरकार कभी पूछा है उससे? जो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, आप उससे JPSC एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाते हैं? और आज बोलते हैं कि नहीं एग्जाम फेयर हुई है। किस चीज़ के बाद फेयर बात बोलते हैं? जब हम लोगों ने JSSC CGL के बारे में बात किया, उठाया था, तो जूनियर बच्चों को बुला के मीडिया बैठ दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के आवास के बाहर। क्यों? अरे हम लोग को बुलाते हैं, सरकार किसे मिली भगत है? सिंपल सी लाइन में सरकार की मिली भगत है। सरकार अगर नहीं मिली भगत है तो बस एक लाइन में CBI जांच दे दे बस। CBI जांच के आदेश नहीं हुए तो इस्तीफा मांगा जाएगा मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास है। और क्यों नहीं मांगा जाए? इस्तीफा तो मांगा जाना चाहिए। कैसे हो आप लोग? तैयारी कर रहे हो? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? देखिए, उनकी एक डेलीगेशन आई हुई थी अभी, छात्र संघ उनका, वो हमारे जो डेलीगेशन उनसे बात करने के लिए जल्द से जल्द वार्ता के लिए करेंगे। इस बिटिया का क्या नाम है? हबीबा। हबीबा। हबीबा नाम है। इसकी तबीयत भी खराब लग रही है बहुत। हाँ, तबीयत आराम कर रही थोड़ा। भारत का संविधान हाथ में लिए हुए है। हाँ, संविधान में हाथ में लिए शुरू जिस दिन से, उस दिन से वो संविधान हाथ में लेकर आई है। 20 दिन से अनशन पे हो? 20 दिन से, जिस दिन से हम लोग चल रहा है ना, उस दिन से ये संविधान हाथ में लेकर आई हुई है। अच्छा, तो ये बिटिया 20 दिन से ऐसे ही, 14 दिन हो गए हैं, जब 14 दिन हो गए हैं और जब से आई ऐसे ही संविधान जो है छाती से लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, है ना? सविता जो है इनका नाम है, उनका सविता हबीबा। तो देखिए सब यहाँ बच्चे जो है छात्र हैं। देखिए सविता आज़ाद, भारत का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला वो बेटी किया। JSSC, JPSC और CGL, और ये 3 एग्जाम होते हैं जिसके जरिए सरकारी नौकरी जो है। JPSC और JSSC, ये सब दोनों। CGL है JSSC के अंदर आता है। बिल्कुल। तो CGL में बहुत बड़े मैदान घोटाला हुआ है। देखिए, बिल्कुल, मुझे पता है। वो देखिए यहाँ पे लगा भी रखा है। तो हिंदुस्तान का झंडा, शिबू सोरेन का कटआउट, और देखिए ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला करके है। तो ये तस्वीरें हैं, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर मंच से। और यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ, छात्रों को लगा उनको बोलना जरूरी है। ये देखिए बिटिया यहाँ पर बैठी हुई है। बेटा, तबीयत कैसी है अभी? मेरा तबीयत ठीक है भैया। तबीयत ठीक है? मम्मी है ये? ठीक है। नहीं, वो बहन है आपकी? तबीयत, आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरा 28 साल होने जा रहा है। तो आप भी तैयारी करती हैं? मैं तो 2019 से JSSC और JPSC की तैयारी कर रही हूँ। और अब आपको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, जान अपनी पूरी दांव पे लगा दिया आपने, है? सर, हम लोग को पढ़ाई करने से इतना सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है ना कि जिस तरह सीटों को बेचा जा रहा है, उससे तब हम लोग को पढ़ाई से भरोसा उठ गया। पढ़ाई करने का मन कर रही, तो हमारा भूख हड़ताल बहुत छोटा है। जो हम लोग उस जगह में संघर्ष किए ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। आपके यहाँ बैठे हुए इतनी तकलीफ में, आप एक लड़की हैं और आप लोगों की तमाम चुनौतियाँ भी होती हैं। यहाँ पर बैठना, सब लोग भी आ रहा है। कितनी बड़ी दर्द और तकलीफ में आप हैं। सरकार के लोग आ रहे हैं, सुनेंगे, क्या आश्वासन दे रहे हैं? आए थे, उसका आदमी लोग भेजा गया था, तो बोला हम आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। हम लोग कल से डेलीगेशन टीम बनाए हुए हैं। वो बस जगह और टाइम नहीं बता रहा है। जैसे जगह और टाइम बताएगा, हमारा डेलीगेशन टीम जाएगा मिलने के लिए। ठीक है। तो आप कितने दिन से अनशन पर हैं? कितने दिनों? मेरा 4था दिन भूख अनशन पे है और वो आंदोलन चल रहा है, वो 14वां दिन है। आप इनकी बहन है, आप पूरा साथ दे रही हैं? एकदम देंगे। छात्र का बात है, छात्र आज खर्रा उतर चुके हैं रोड में। तो हम यही सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि आने वाला दिन को बेचने का काम कर रहे हैं, और अभी जो हम लोग का भविष्य को उज्जवल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का एजुकेशन तो खत्म हो चुका, लेकिन आने वाला पीढ़ी को समझे। और झारखंड सरकार को हम यही विनती करते हैं कि छात्र का जो मांग है वो पूरा करे। आपको अपनी बहन को देख के तकलीफ तो बहुत हो रही होगी आज? भावुक हो गए हैं, समझे, भावुक हो गए हैं। कहे कि देखिए, एक बहन के नाते
एक गरीब की बेटी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ना चाह रही है और वो अभी जारी जो पेपर लीक करते हैं JPSCL का जो वो फॉर्म रद्द करते जा रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। तो हम झारखंड सरकार से यही कहते हैं कि बाहर में पेपर लीक करते हैं, नौकरी बेचने का काम करते हैं, तो हम झारखंडियों कहाँ जाएं? हम झारखंड के लिए, हमारा झारखंड 24 साल हो गया लड़ के लिया हुआ, अभी हम लोग का झारखंड में कोई चीज भविष्य के बारे शिक्षा का नियोजन नीति कुछ नहीं है। जंगल जमीन खनिज संपदा सभी छीन चुका है मेरा, तो हम लोग झारखंडियों कहाँ जाए? अब वही रास्ता हम लोग को दिखाएं। मेरा बाल बच्चा अभी सब भविष्य का आने वाला भविष्य है, और अभी एक गरीब का बेटी है, एक पीड़ित परिवार से है, उसके बावजूद भी अगर सरकार क्या करते हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पापा किसान है। किसान है पापा। पाई जोड़ के हमको पढ़ा रहे थे, वो भी 7 साल हो गया, और एक साल करके डिले करते करते अभी 7 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए। दीदी को देख के अच्छा लग रहा है? उनको देख के अच्छा नहीं लग रहा, उसको हमको देखने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मिलने तक नहीं आया मेरा पापा। पापा मिलने नहीं आए? क्या कह रहे हैं पापा? दीदी लोग से बोले कि हम चल जाएंगे तो उसका हिम्मत टूट जाएगा, इसलिए मिलने भी नहीं आया। हेमंत सोरेन जी को ये आंसू दिख रहे हैं इस बच्चे के आंसू देखिए। हेमंत सोरेन जी आपको आंसू दिख रहे हैं, किसान गरीब की बेटी है, सीबीआई की जांच क्यों नहीं कर देते हैं आप? किस बात का ईगो? इसके आंसू देखिए। इसके पिताजी किसान है, नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बेटी उनको देखेगी तो टूट जाएगी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन ये आंसू है ना, इन आंसुओं का हिसाब तो आपको भी देना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी, इन आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। बेटा आंसू पोंछो, आप तो बहादुर हो ना बेटा। हम बहुत बहादुर हैं, हम हारेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे, तब तक यहाँ डटे रहेंगे इसी तरह हिम्मत के साथ, पूरा हिम्मत के साथ डटे रहेंगे हम। पापा का नाम रोशन करोगी ना? पापा का नाम बिल्कुल रोशन करेंगे, इसीलिए तो बाहर आए हैं पढ़ने के लिए। पापा का नाम क्या है? राधे मातो। राधे मातो जी की ये बेटी है पायल, और ये बहुत बहादुर लड़की है। राधे मातो जी, आपको जो लोग सुन रहे हैं द रेड माइक पर, आपको बता दें कि आपने एक बहुत मजबूत और शेर पैदा किया है, जो यहाँ हजारों छात्र जो हैं उनके लिए एक मिसाल बन चुकी। थोड़ा तस्वीरें भी दिखाएं आपको। यहाँ सीट बेचा बाची चलता बाबू, हेमंत दादा हमारा भविष्य मत खाओ ना। अब ये देखिए जेनजी स्लोगन देखिए, कुच्चू पुच्चू JPC JSSC रिफॉर्म कर दो ना। तो बच्चों यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अलग तरीके, वही जेनजी है, वही है हेमंत दादा हमारा भविष्य मत खाओ ना। तो ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सब देखिए बैठे हुए हैं, डबली भी बजाई जा रही है, नाराजगी भी है, नारे भी लगाए जा रहे हैं, और बारिश भी हो रही है, और उस बारिश में छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है। तो द रेड माइक पर अलग, और ये एंजॉय कर रहे हैं, इस आंदोलन को भी एंजॉय कर रहे हैं, कि उनको पता है कि हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। और जिन बच्चों से बात की हमने, वो भी यही बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि करने के लिए। अरे कुणाल भाई जो है हमारे, कुणाल भाई ने पहली रिपोर्ट की थी, और लोगों ने कुणाल भाई ने कहा कि सौरभ भाई आप आइए, आपका आना जरूरी है। मैं एक पहले इंट्रोड्यूस ज़रा करा दूं। ये लड़का कृष्णा है, और डे 1 जब यहाँ पर कोई मीडिया नहीं था, मैं बता रहा हूँ कोई मीडिया नहीं थी, लोकल मीडिया छोड़कर नेशनल मीडिया एक भी नहीं थी, तब इस लड़के का इंटरव्यू हमने किया था। और उस वक्त इसकी 2 बातें थी, एक कि इसरो का साइंटिस्ट भी अगर JPSC का परीक्षा देगा तो वो नहीं निकाल पाएगा, और दूसरा कि यहाँ पर भूंजा वाला से ज़्यादा जो है वो सेटर घूम रहे हैं झारखंड में। ये दोनों बातें इनकी, पैसा देके दलाली करवा करके पेपर निकलेगा, मेहनत से नहीं। बच्चे कह रहे हैं इसरो का साइंटिस्ट भी पेपर देगा ना, चीफ भी, तो निकाल नहीं पाएगा JPSC, क्योंकि इतनी धांधली है। बाबू नाम बताओ पूरा। मेरा नाम कृष्णा है, वो JPSC छोड़ दिए सर, चपरासी का नहीं निकल पाएगा इसरो का साइंटिस्ट। इतनी चोरी है यहाँ, इतनी चोरी है। जिस स्टेट में, जिस एग्जाम में रैंक 1 रैंक 2 बिक जा रहा है, वहाँ का क्या हो सकता है उस स्टेट का सर? यहाँ रैंक 1 रैंक 2 बिक जा रहा है, इसरो का साइंटिस्ट कितना रैंक लाएगा? 1 या 2, लेकिन जहाँ वही बिक जा रहा है तो फिर क्या होगा सर? आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, आप देख सकते हैं सर, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ जो भी है जेन्युइन स्टूडेंट हैं, और बिल्कुल हम लोग उस गवर्नमेंट से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं सर। किसको शौक है सर ये घर से इतने दूर 200 किलोमीटर दूर बारिश में भीगना, इतना प्रॉब्लम, मच्छर, ये वो ना
ठीक से सोने का व्यवस्था ना और कुछ से व्यवस्था, सब इस सिस्टम से परेशान होके ही यहाँ आया है सर। और इस बार तो हम लोग ये सिस्टम चेंज करके ही जाएंगे। सिस्टम चेंज करके जाएंगे। तो ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, छात्र एकता जिंदाबाद, और बाहर बारिश हो रही है धुआंधार मूसलाधार, और यहाँ जो छात्र हैं वो भी धुआंधार नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डबली लेकर के हल्ला बोल के नारे यहाँ लग रहे हैं, चल रहे हैं। और आगे चले जाओ। हाँ मैं आगे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर तो ये आप मेरे आगे चले जाओ, जरा आगे चल। कैसे ठीक हो? ठीक हो? अब बहुत भैया आप लोग का सही है, ऊपर वाले की कृपा जब तो, और आप लोग की कृपा रहेगी तो ठीक ही रहेंगे ना। दरअसल माइक देख रहे हो कि नहीं? हमेशा वही तो देख रहे, वही तो सोच रहे अभी आप पहुंचे क्यों नहीं है? आ गए ना आप आपके पास। अभी तो बहुत खुशी हुई, कम से कम आप आ गए, समझे। और आवाज को और बुलंद कीजिए, और विश्वास है, उम्मीद है आप लोग पे कि आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे। इतनी मेहनत करे डाल रहे हैं आप लोग, कुछ लग रहा है कि फल मिलेगा? लग रहा है ऐसा? लग रहा है। देखिए उम्मीद विश्वास पे जिंदा अभी तक है, उम्मीद है, विश्वास है कि फल मिलेगा। मेहनत कर रहे हैं, वहाँ घर में मेहनत कर रहे थे, वही मेहनत अब यहाँ कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा भैया। विनय आप भी तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं, जैसे सीजल हो जेपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या करें, इस राज्य की दुर्दशा ऐसी है ना कि सिर्फ तैयारी हम लोग का हिस्सा में लिखा हुआ है, फल नहीं लिखा हुआ नहीं कि मेहनत तैयारी हिस्से में लिखी हुई है किस्मत में, मेहनत फल नहीं मिला, फल मिलेगा। अच्छा अब आ गए, आप लोगों के बीच ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे, जिता के जाएंगे आपको। कुणाल भाई भी पहले दिन से कवर कर रहे हैं। कुणाल भाई ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, क्या माहौल, यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, छात्र हम देख रहे हैं देश दुनिया से पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ बात निकलेगी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए जेड माइक के दर्शकों को मैं सबसे पहले अभी का जो अपडेट है वो अपडेट बता दूं कि जो छात्र का जो एक प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें 8 छात्र थे और 2 पत्रकार थे और एक अधिवक्ता थे, लेकिन सरकार ने ये साफ कह दिया है कि सिर्फ वो छात्रों से बात करेंगे। और अभी एसडीओ साहब कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने ये मैसेज यहाँ दे के गए हैं कि 8 छात्र जो है वो 8 छात्र तैयार रहें, क्योंकि सरकार सिर्फ से छात्रों से बात करेगी, पत्रकार और जो वकील हैं उनसे बात नहीं करेगी। छात्रों का मामला है, छात्र बात। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर आज सुदीप्त सोनू जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा के, उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि ये जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें उनको दिक्कत है, इसमें कुछ राजनीतिक लोग हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को बदलने की बात कही थी। और उसी को लेकर वो मैसेज यहाँ दिया गया है कि अब सिर्फ छात्रों से ही बात होगी, ये छात्रों से बात होगी। जी, ये तो रहा अभी का अपडेट। और जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, आज आंदोलन का 14वां दिन है और 14 दिन में ये जो भीड़ है ये लगातार बढ़ रही है। आज सुबह एक छात्र की तबीयत भी खराब हो गई, जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया। उसके बाद से यहाँ पर अभी टोटल पहले 4 छात्र थे जो आमरण अनशन पर थे, अब 3 बचे हैं। उनमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं हैं जो कि अभी इस आमरण अनशन पर बैठी हुई है। और जहाँ तक इस पूरे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की बात है, तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है
वो लगातार बढ़ रही है। शाम के समय में यहाँ पर जब फ्लैग मार्च निकलता है, फ्लैश लाइट मार्च निकलता है, उस वक्त ये भीड़ जो है वो और चौगुनी बढ़ जाती है। तो छात्रों का जो अभी आक्रोश है वो हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से रोज मैसेज जारी कर रहे हैं कि वो छात्रों के साथ है, लेकिन छात्र जो है वो अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं सरकार से। और ये आने वाले समय में ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाती है। किस तरीके से अंजाम तक? हेमंत सोरेन बातचीत कर रहे हैं, मतलब जो गलती की जंतर मंतर में सरकार ने बातचीत नहीं की। 20 तारीख को जिस दिन मार्च था उस दिन बातचीत की शुरुआत हुई, तो वो गलती हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो गलती हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं। वो मार्च से पहले ही बात मध्यस्थता करना चाह रहे हैं और पिछले 3 दिन से वो कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों से बात हुए, लेकिन जो टेक्निकलिटीज मैंने आपको बताई उसकी वजह से बात अभी तक सकारात्मक हो नहीं पाई। बताइए कि हेमंत सोरेन को दिक्कत क्या है सीबीआई जांच में? करा दे भाई। नीट परीक्षा जब लीक हुई, केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच करा दी। क्या दिक्कत है हेमंत सोरेन को? आपको क्या लगता है? पत्रकार हैं, आप समझते हैं हर तरफ की बात, क्यों डर रहे हैं हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से? देखिए, नीट की जो परीक्षा थी और जेपीएससी जो है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग मुद्दे हैं। आप नीट को जेपीएससी से नहीं कंपेयर कर सकते। नीट में क्या हुआ था? पेपर लीक हुआ था। नीट में सबसे बड़ा क्राइम क्या हुआ था? पेपर लीक हुआ था। लेकिन यहाँ पर पेपर लीक नहीं, यहाँ पर नौकरियां बेची गई है। यहाँ पर OMR सीट लीक हुआ है, और जिसको लेकर अब जैसे आपका सवाल था कि सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है। अब सरकार सीबीआई जांच इसलिए नहीं करवा पा रही है, जैसा कि यहाँ के मंत्रियों का कहना है कि उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ के छात्रों को सीआईडी पे भरोसा नहीं है, मंत्रियों का कहना है कि उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। केंद्र सरकार के अंडर है सीबीआई, अमित शाह साहब और मोदी जी के अंडर, तो खेल हो जाएगा ये लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ के मंत्रियों के हिसाब से ये लग रहा है। ये मेरा टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेच ये फंस रहा है कि जो जेपीएससी की जो कमेटी है उसमें सरकार के भी बहुत करीबी लोग हैं। अगर सीबीआई आएगी तो उसकी यहाँ सरकार से लेकर बीजेपी सरकार, जो यहाँ पर 15 साल राज कर चुकी है, पहले हेमंत सोरेन से पहले कोलिशन में या फुल बीजेपी गवर्नमेंट में, वो आज उन पर भी आएगी। इसलिए सीबीआई से सब डर रहे हैं। सब डर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको लग रहा है कि डेडलॉक कुछ टूट सकता है अगले 24 घंटों में? देखिए, संभावनाएं तो हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि वो छात्रों का आंदोलन है, वो छात्र से बात करेंगे, और छात्र भी हर मौके पर तैयार हैं। वो ये भी तैयार हो चुके हैं कि ठीक है, हम छात्र का प्रतिनिधिमंडल लेके ही जाएंगे, लेकिन अब किस समय पे जाएंगे और किस जगह पे मीटिंग होगी, अभी ये सरकार को बताना बाकी है। ठीक है, तो आइए और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। आओ भैया, आओ। अरे हम तो आप ही लोगों से बात करने आए हैं। हम कहाँ जाएंगे? यहीं तो आए आप लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? इमाम सफ़ी मेरा नाम हुआ। इमाम भाई जी सर। क्या माहौल, क्या चल रहा है? माहौल तो गर्म है। गर्म? कितना गर्म है? और चल रहा है क्या, यहाँ पर गहमा गहमी चल रहा है सर। बेरोजगारी, लाचारी, कॉकरोच, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, यहाँ पर बहुत ही बुरा स्थिति चल रहा है सर। झारखंड जो है 26 साल में सिर्फ ठगाया है, और यहाँ सबसे ज़्यादा, झारखंड में भारत का सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा लूट है। चाहे जल जंगल जमीन हो, पहले तो 25 साल तक जल जंगल जमीन और खनिज लुटाई जा रहा था। कि पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हो गया। वो युवा ही कर रहे हैं आंदोलन, क्रांति युवा ही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, युवा ही कर रहे हैं, और युवाओं के अंदर एक दर्द है। और बताइए कितना दुख की बात है, जयपाल सिंह स्टेडियम का नाम दिल्ली का जंतर मंतर नाम से रखा गया है। आंदोलन का धरती के नाम से इसका नाम पुकारा जाने लगा। ये बहुत बड़ा विडंबना है सर, बहुत दुख होता है। बिरसा, ये जो है जयपाल सिंह स्टेडियम, जयपाल सिंह जो मरंग गोमके, ये 1912 ईस्वी में पहला झारखंड की मांग करने वाले यही क्रांतिकारी थे। और झारखंड अलग हुआ, और झारखंड अलग होने के बाद भी आज भी उनका सपना अधूरा है। और ये जंतर मंतर बनने के लिए ये प्रमाण बन रहा है, ये बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा है।